क्लास 9 प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 6 कह रहा है आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं। PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट रखा हुआ है और एक दूसरे के समांतर भी है। अब क्या होता है कि एक किरण AB जो है B बिंदु पर दर्पण P पर क्या हो रहा है, PQ से B पर टकराती है। ये B पर टकराई और फिर जाकर के RS से कहाँ टकरा रही है, C पर, यानी आपतित हो रही है और फिर यहाँ से परावर्तित होने के बाद RS में जा रही है। यहाँ इसके लिए आपतित हो रही है लेकिन फिर CD के रूप में परावर्तित हो रही है। तो कह रहा है इसमें टकराती और परावर्तित किरण पथ BC पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए AB और CD जो है समांतर है। दो दर्पण PQ और RS एक दूसरे के ऑपोजिट रखा हुआ है। एक किरण AB क्या है, PQ दर्पण पर। मान लिया कि A से हम यहाँ से टॉर्च जलाएं यहाँ पर, तो इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के क्या है RS दर्पण पर टकराया और यहाँ C पर टकराया और C से फिर कहाँ चला गया, D पर। पहले A से B, B से C और C से D पर चला गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है और फिर परावर्तित होती है तो इसमें क्या होता है, इसके तो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले उसकी रचना हम लोग कर लेंगे। अभिलंब की रचना करेंगे। B से ये आपका M हो गया, कोण 1 यहाँ बना, कोण 2 यहाँ बना। उसी प्रकार से C से फिर अभिलंब हम लोग खींचेंगे डॉट डॉट करके ऊपर तक, तो कोण 3 बना यहाँ और 4। 1 और 2 बराबर होगा, 3 और 4 बराबर होगा। क्यों? आपतन कोण के नियम से, परावर्तन कोण के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। परावर्तन का नियम में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो वह वापस उसी दिशा में पुनः मुड़ जाती है और इस प्रकार से क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न से PQ और RS दर्पण समांतर और विपरीत रखें। अब क्या हो रहा है, AB आपतित किरण B पर और फिर BC क्या हो जाएगा, इसी के लिए परावर्तित किरण हो जाएगा और BM क्या हो जाएगा, BM लंब हो जाएगा PQ पर। इस प्रकार से कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसी प्रकार से हो जाएगा आपका, इसी प्रकार से CD, इसको E मान लेते हैं यहाँ पर। उसी तरह से CE जो है लंब हो जाएगा RS पर और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम लोग कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 और इसी प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। जब इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो फिर हो जाएगा कि कोण 1 जोड़ कोण 2। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोण 1 और 2 को जोड़ देंगे और 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कोण BCD। ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एकांतर कोण। तो एकांतर कोण
किस में बराबर होता है? एकांतर कोण बराबर होता है जब दो रेखाएं समांतर होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः AB समांतर CD प्रूव्ड।